नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल में। आज फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक डरावनी कहानी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं कहानी की तरफ। दिसंबर की ठंडी रात थी। आसमान पर चांद अपनी सफेद चादर फैलाए सो रहा था और चारों ओर सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा कि अगर कोई पत्ता भी गिरे तो दिल कांप जाए। शिवम और जतिन, दो दोस्त, बाइक पर एक लंबे सफर से लौट रहे थे। दोनों कॉलेज के छात्र थे और किसी रिश्तेदार की शादी से वापस अपने शहर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। शिवम ने जैकेट की जेब से हाथ निकालते हुए कहा, अबे जतिन, साला जमा देने वाली सर्दी है। बाइक चलाते हुए उंगलियां सुन्न हो रही हैं। जतिन ने हंसते हुए कहा, कहाँ था, रुक जाते होटल में। पर नहीं, तुझे तो डर नहीं लगता। अब भुगत, शिवम बोला। डरता नहीं यार, पर अजीब सी रात है। देख, वो सामने कुछ लोग आग जला के बैठे हैं। रुके वहां। आगे करीब 100 मीटर दूर सड़क किनारे कुछ लोग अलाव ताप रहे थे। अंधेरे में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, पर धुआं और आग की चमक उनके इर्द गिर्द भयानक सा आभास दे रही थी। दोनों ने बाइक धीमी की और धीरे से वहां पहुंच गए। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा था, बोला, बेटा, कहां से आ रहे हो इतनी रात में? शिवम बोला, अंकल, शादी से लौट रहे हैं। बहुत ठंड है, थोड़ी देर आग सेंकने की इजाजत दें? बूढ़े ने सिर हिलाया। बैठ जाओ, पर ज्यादा देर मत रुकना। ये इलाका रात में शांत नहीं रहता। जतिन हंस पड़ा। अरे ऐसा क्या अंकल, ये कौन सा गांव है? एक दूसरा आदमी बोला, तिलारा गांव। ये सुनते ही आसपास बैठे 3-4 लोग चुप हो गए, जैसे किसी ने उनके जख्मों को कुरेद दिया हो। शिवम ने मजाक में कहा, ओह, वही तिलारा जहां वो डायन रहती है, जिसकी आवाज रात में आती है, वही ना? इस बार बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, उसका नाम मत लो। उसका नाम लेने से वो आ जाती है, और जब वो आती है तो वापस नहीं जाती, बिना किसी का खून पिए। शिवम और जतिन अब थोड़ा सहमे। जतिन ने थोड़ा सहज होते हुए कहा, सुनिए बाबा, हमें डराने की जरूरत नहीं, हमें भी डर नहीं लगता। आप कहानी बताइए, सुनना है। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कहानी तो सुनाऊंगा, पर याद रखो, अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आग की लपटें अब तेज हो गई थीं और उनकी परछाइयां जैसे किसी और ही दुनिया में ले जाने लगी थीं। ये बात आज से करीब 90 साल पुरानी है। बूढ़ा आदमी बोलना शुरू करता है और समय जैसे पीछे मुड़ने लगता है। उस जमाने में तिलारा कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ के राजा धीरेंद्र प्रताप सिंह बहुत प्रभावशाली थे। उनके हुक्म के आगे सब सिर झुकाते थे। लोग उन्हें जन्मा शेर कहते थे, क्योंकि एक बार उन्होंने अकेले एक पागल हाथी को मार गिराया था। उनका महल गांव के बीचों बीच एक ऊंचे टीले पर बना था। सफेद संगमरमर का विशाल महल, जिसमें 120 कमरे, 4 दीवान खाने और एक गुप्त तहखाना था। राजा का एक ही बेटा था, युवराज महेंद्र प्रताप सिंह। विदेश से पढ़ाई करके लौटा था। जवान, होशियार और अत्यंत सुंदर। गांव वालों में उत्साह था, क्योंकि युवराज की शादी होने वाली थी। राजा ने महेंद्र के लिए राजकुमारी गीतांजलि का रिश्ता तय किया। वो भी एक राजा की बेटी थी। सौंदर्य ऐसी कि चांद भी शर्मा जाए। लंबे काले बाल, कांच जैसी आंखें और इतनी मुलायम आवाज की जैसे कोई बांसुरी बज रही हो। गांव में शहनाइयां बजने लगी। शादी धूमधाम से हुई। गीतांजलि को देखकर हर कोई कहता, धन्य है तिलारा, स्वर्ग से कोई परी उतरी है। परंतु शादी के कुछ ही हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात होते ही गांव के मवेशी मरने लगे। कोई काट नहीं रहा था, लेकिन सभी के शरीर से पूरा खून गायब होता था। राजा परेशान हो उठे। गांव में भूत प्रेत की चर्चा शुरू हो गई। युवराज महेंद्र ने कहा, मैं इस अंधविश्वास को नहीं मानता। मैं 20 जवान पहरेदार लगाऊंगा जो हर रात गश्त करेंगे। राजा मान गए। हर रात तिलारा के हर कोने में पहरेदार घूमते, परंतु फिर भी हर सुबह 2-3 मरे हुए जानवर मिलते। उनकी आंखें खुली होती, जैसे किसी ने उन्हें डराकर मारा हो। इसी दौरान गीतांजलि की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दिन भर कमरे में रहती, न खाती न बोलती। चेहरा पीला होता जा रहा था। महल के वैद्य भी कुछ न समझ पाए। एक रात जब महेंद्र की आंख खुली,
गीतांजलि बिस्तर पर नहीं थी। वो उठकर उसे ढूंढने लगा महल के हर कोने में, और फिर उसकी नजर तबेले की ओर गई। तबेले के पास सारे पहरेदार बेहोश पड़े थे। किसी ने सबको गिरा दिया था और सामने गीतांजलि झुकी हुई एक गाय का खून पी रही थी। महेंद्र हक्का बक्का रह गया। वो चिल्लाया, गीतांजलि, पर वो नहीं रुकी। जैसे ही वह पास गया, गीतांजलि पलटी और उसकी आंखें सुनहरी हो गईं, दांत लंबे और चेहरा भयानक। वो एक झटके में महल के अंदर घुस गई। सभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। राजा धीरेंद्र प्रताप सिंह, जो गीतांजलि को बेटी जैसा मानते थे, उसे समझाने पहुंचे, पर जैसे ही वो नजदीक गए, गीतांजलि ने अपनी असली रूप दिखाया और राजा की गर्दन तोड़ दी। रात की काली चादर के नीचे तिलारा का महल मौत का सन्नाटा ओढ़ चुका था। राजा धीरेंद्र प्रताप सिंह का शरीर महल की सीढ़ियों पर लहूलुहान पड़ा था। उनकी गर्दन एक तरफ लटक रही थी और आंखें खुली की खुली, जैसे अंतिम क्षण में भी उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ये सब गीतांजलि ने किया। महल के भीतर चीखें गूंज रही थीं। सेवक, मंत्री और रानियां भाग रहे थे। महेंद्र दीवार के सहारे खड़ा कांप रहा था। आंखें पत्थर की तरह फटी थीं। गीतांजलि, ये क्या किया तुमने? लेकिन अब सामने खड़ी वो औरत गीतांजलि नहीं थी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा काला और आंखें पीली चमक रही थीं। होंठों से अब भी खून टपक रहा था और उसकी सांसें भाप की तरह दिखाई दे रही थीं। गीतांजलि एक पल चुप रही, फिर बोली, मैं गीतांजलि नहीं हूं। मुझे इस रूप में बांध दिया गया था। मैं आजाद हुई हूं। महेंद्र ने तलवार उठाई। तू जो भी है, तू मेरी पत्नी नहीं, तू पिशाच है, अभिशाप है। लेकिन तभी डायन जोर से चिल्लाई, मैं तिलारा हूं। वह चीख इतनी भयानक थी कि महल की खिड़कियां खुद ब खुद छटकने लगी, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स गिरने लगी और पूरा महल कांप उठा। तिलारा ने कहा, मुझे जलाया गया था। मेरी चीखों पर सब हंसे थे। मैं सबका खून पीऊंगी, एक एक करके। महेंद्र ने तलवार फेंकी और भागकर गांव की ओर दौड़ा। वो सबको इकट्ठा करने लगा। डायन है वो, गीतांजलि नहीं। उसने पिताजी को मार डाला। हमें कुछ करना होगा। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर इकट्ठा हुए। लोगों ने उसे पागल समझा, पर जब महल से भागते सेवकों ने सच्चाई बताई तो हर कोई कांप गया। एक पुजारी को बुलाया गया, बाबा नागदेव, एक तेज नजर वाला, गहराई से तांत्रिक विद्या जानने वाला साधु। बाबा ने आते ही कहा, वो तिलारा है। 100 साल पहले भी यही हुआ था। इतिहास फिर दोहराया गया है। वो अभिशप्त आत्मा अब इस दुनिया में मांस और खून के साथ है। उसे रोका नहीं गया तो वो पूरा गांव निगल जाएगी। बाबा नागदेव ने चौंका देने वाला रहस्य बताया। तिलारा एक आम औरत नहीं थी। वो एक तांत्रिक की बेटी थी, जिसे अपनी शक्तियां विरासत में मिली थी। पर लोगों ने उसे डायन कहा, चुड़ैल कहा और झूठे आरोपों में फंसाकर जिंदा जला दिया। उसने मरते वक्त कसम खाई थी, जो मुझे जलाएंगे उनकी 7 पीढ़ियां मेरी आग में सड़ेंगी। पर मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को बांध लिया था, एक विशेष रत्न में, जिसे गीतांजलि के गहनों में गूंथ दिया गया था। राजा धीरेंद्र को यह इतिहास नहीं पता था और अनजाने में वो अभिशप्त आत्मा को अपने घर की बहू बना लाए। अगली 2 रातों में गांव में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। उनके शरीर से सारा खून गायब था, जैसे किसी ने सुई से बूंद बूंद चूस लिया हो। महल की ओर कोई नहीं जाता। महल की दीवारें अब काली पड़ गई थीं और रात को वहां से एक औरत की रोती हुई आवाज आती थी, मुझे क्यों जलाया? मेरा क्या दोष था? मेरा खून क्यों जलाया? बाबा नागदेव ने तय किया, अब वक्त है उसे उसकी ही आग में लौटाने का। गांव के 20 सबसे बहादुर नौजवानों को महेंद्र के नेतृत्व में एक विशेष रेखा, मंत्र और शुद्ध जल से लैस कर डायन को पकड़ने महल भेजा गया। रात का 3रा पहर था। आसमान में बादल थे, बिजली कड़क रही थी। महल में घुसते ही हवा बदल गई। सांस लेना मुश्किल, रूह कंपा देने वाला माहौल। महेंद्र ने पुकारा, तिलारा, सामने आ। एक काला साया सीढ़ियों से उतरता है, बिखरे बाल, जलती आंखें और शरीर पर जलने के निशान। महेंद्र कहता है, हम तुझे अब छोड़ेंगे नहीं। डायन को पकड़कर गांव के बीच मैदान में लाया गया। चारों ओर मंत्रोच्चार हुआ, रेखा खींची गई, लकड़ियां रखी गईं। तिलारा चिल्लाई, मुझे मत जलाओ, मेरी मौत मत दोहराओ, मैं फिर लौटूंगी, ये मेरा श्राप है।
और उसे फिर से आग में झोंक दिया गया। आग जलती रही और चीखती रही तिलारा। उसकी चीखों से आसमान फटता सा लगा। कुछ लोगों के कान से खून निकलने लगा। अंत में राख रह गई। बाबा नागदेव बोले, वो खत्म नहीं हुई है, उसका श्राप जिंदा है। जो भी उसका नाम लेगा वो आवाज फिर लौटेगी और तिलारा फिर प्यासे होंठ लेकर आएगी किसी का खून पीने। कहानी सुनाने के बाद बूढ़ा आदमी चुप हो गया। शिवम और जतिन सहमे बैठे थे। शिवम ने हंसने की कोशिश की, तो अंकल अब हमसे भी डरने लगे क्या? हमने तिलारा का नाम लिया लेकिन आई तो नहीं। तभी चारों ओर बैठे लोग एकदम उठकर भागने लगे। जतिन चौंका, अरे क्या हुआ? एक आदमी चिल्लाया, पीछे देखो, तिलारा तेरे कंधे पर है। शिवम ने कांपते हुए गर्दन घुमाई और उसकी पीठ पर वही जलता हुआ चेहरा, लाल आंखें और जलते बालों वाली तिलारा बैठी थी। उसके गले में अपने लंबे नुकीले दांत गड़ा चुकी थी। शिवम चीख नहीं पाया, बस एक धीमा कराह और खून का धुआं। चारों तरफ भगदड़ मच चुकी थी। जो लोग आग सेंक रहे थे वे दौड़कर जंगल की तरफ भागने लगे। किसी के हाथ से चप्पल गिर गई, किसी की टोपी, पर किसी ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। शिवम वहीं खड़ा रहा। जतिन की आंखें सफेद हो चुकी थीं, होंठ नीले पड़ रहे थे। तिलारा का जलता चेहरा, वही गहरे घाव, भाप जैसी सांसें और वो चिलकती पीली आंखें। उसके होंठ जतिन की गर्दन पर गहरे धंसे हुए थे। रक्त की धारा उसकी पीठ से नीचे बह रही थी। शिवम की चीख गले में ही अटक गई। छोड़ दो उसे। तिलारा ने धीरे से गर्दन घुमाई और उसकी आंखें शिवम की आंखों में समा गईं। वो बोली, नहीं। बस एक ठंडी फूंक फेंकी और शिवम वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह तिलारा गांव की हवाएं पहले से ज्यादा भारी हो चुकी थी। शिवम की आंख खुली। उसकी नाक में बदबू थी, सड़ी मांस की, खून और गीली राख की। उसने देखा जतिन पास नहीं था। सिर्फ उसकी काली जैकेट और 2 खून से सने पंजे के निशान जमीन पर थे। उसने भागते हुए गांव की ओर देखा। चारों ओर बंद दरवाजे, एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सामने से वही बूढ़ा आदमी आता दिखा जिसने रात को आग के पास तिलारा की कहानी सुनाई थी। शिवम रोते हुए बोला, कहाँ गया मेरा दोस्त? तिलारा ने उसे मार दिया। मुझे भी ले जाएगी। बूढ़ा गंभीर होकर बोला, अब तुझे बचना है तो तिलारा की पूरी सच्चाई जाननी होगी। जो तुझे बताया गया वो बस कहानी का आधा हिस्सा था। बूढ़ा शिवम को अपने घर के पीछे एक पुराने तहखाने में ले गया। वहां एक टूटी हुई तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, तिलारा का अंतिम श्राप, जिसे सबने छुपाया। बूढ़ा बोला, 100 साल पहले तिलारा सिर्फ एक औरत नहीं थी, उसका संबंध मृत कला से था। एक ऐसा तंत्र जो मृत शरीरों से शक्ति खींचता है। लेकिन वो ये सब जबरदस्ती नहीं करती थी। गांव के ही ठाकुर ने जब तिलारा से शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसे चुड़ैल कहा तो पूरे गांव ने उसे घेर कर जलाया। वो निर्दोष थी, लेकिन मरते वक्त वो सचमुच डायन बन गई। शिवम चौंका, तो जो कुछ वो कर रही है वो बदले में कर रही है? हाँ, और उसने वादा किया था, हर उस इंसान की संतान को मारूंगी जो मेरी मौत का कारण बना। और जतिन उस ठाकुर की 7वीं पीढ़ी में से था। बूढ़ा एक पुरानी किताब निकालता है जिसमें पुराने गांव वासियों के नाम थे और हर नाम के आगे लाल निशान। ये देख, तिलारा के पास हर नाम की लिस्ट है। हर पीढ़ी में जो भी जन्म लेता है वो उसकी नजर में है। शिवम ने कांपते हुए पूछा, मेरा नाम इसमें है? बूढ़ा किताब पलटता गया और फिर एक पन्ने पर रुका। हाँ, तू रघुवंशी वंशज है। तेरे पूर्वजों ने उस भीड़ में पत्थर फेंके थे, अब तू भी उसका शिकार है। रात फिर से आने लगी। गांव की हवाएं ठंडी नहीं, गर्म होने लगी थीं। बूढ़ा बोला, आज पूर्णिमा है, इस रात उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अगर तू आज रात बच गया तो तिलारा तुझे छोड़ देगी, वरना अगला शिकार तू है। शिवम अब कांप रहा था। उसके चारों ओर तेल के दिए रखे गए, गले में रक्षा कवच, माथे पर भभूत और हाथ में एक लोहे का त्रिशूल। लेकिन रात होते होते गांव फिर से शांत हो गया। शिवम की झोपड़ी में दिए एक एक करके बुझने लगे। बाहर से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी, मेरा खून जलाया, मुझे जिंदा जलाया, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया और वहां खड़ी थी तिलारा, आग की लपटों में लिपटी, गले से धुआं निकलता और उसके पैरों से राख गिरती। वो धीरे धीरे अंदर आने लगी।
शिवम ने कांपते हाथों से त्रिशूल उठाया। तू आ नहीं सकती, तू रेखा लांघेगी तो जल जाएगी। लेकिन तिलारा रुक गई। उसने सिर टेढ़ा किया और बोली, कभी आग ने मुझे रोका है क्या? मुझे रोकोगे? उसी आग में तो मैं जन्मी हूं। तिलारा रेखा के अंदर आ गई। हर वस्तु जलने लगी। त्रिशूल पिघल गया, भभूत उड़ गई। शिवम ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। तिलारा उसके पास आई और उसके कान में बोली, अब तू भी मेरी चीखों का हिस्सा होगा। शिवम की आंखों में अंधेरा छाने लगा। तभी बाहर किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। तिलारा चौंकी और वहीं थम गई और बोली, मेरा बच्चा? ये आवाज तो उसी की है। वो पलटी और जलती चीख के साथ रात के अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह शिवम अकेला अधमरा हालत में मिला, पर उसकी आंखें अब भी डरी हुई थीं। उसके सिर के बाल सफेद हो चुके थे। बूढ़ा आदमी बोला, वो फिर जाएगी, पर कब लौटेगी ये कोई नहीं जानता। अगली सुबह गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। बूढ़े बाबा ने शिवम को जमीन से उठाया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, बाल पूरी तरह सफेद और होठों से खून रिस रहा था। शिवम फुसफुसाया, बाबा, वो बच्चा कौन था जिसने उसे रोक दिया? बूढ़े बाबा गहरी सांस लेकर बोले, वो बच्चा तिलारा की अधूरी कहानी का वो हिस्सा है जिसे कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। शिवम, पूरा सच। बाबा ने एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें एक मटमैली तस्वीर थी जिसमें एक औरत जो हूबहू गीतांजलि जैसी दिखती थी, गोद में एक बच्चे को लिए बैठी थी। ये तिलारा है, बाबा ने कहा, और ये उसका बेटा। शिवम चौंका, लेकिन वो तो कुंवारी थी ना, जब मरी थी तो अकेली थी। बाबा बोले, नहीं, सच्चाई ये है कि जलाए जाने से कुछ महीने पहले तिलारा गर्भवती थी, पर गांव वालों ने उसे डायन कहकर पहले मारा और फिर उसके नवजात बेटे को किसी गुप्त जगह छुपा दिया। कहा जाता है कि वो बच्चा जीवित था, पर किसी को यह नहीं पता चला कि वो बड़ा होकर कौन बना। बाबा शिवम को महल के पुराने खंडहरों की ओर ले गया। टूटी फूटी दीवारें, झाड़ियां और जला हुआ संगमरमर। उस खंडहर के एक कोने में एक टूटी दीवार के पीछे एक गुप्त सुरंग थी। बाबा बोले, यहां वो बच्चा छुपाया गया था। माना जाता है कि यहाँ के सेवक उसे चुपचाप शहर ले गए और किसी ब्राह्मण परिवार को सौंप दिया, लेकिन उसकी पहचान हमेशा गुप्त रखी गई, क्योंकि उसे तिलारा की संतान मानने का मतलब था, श्राप का वारिस। शिवम ने दीवारों पर उकेरे कुछ शब्द पढ़े, माँ, मैं तुझे खोजूंगा, एक दिन हम फिर मिलेंगे। उसका दिल कांप गया। बाबा चुपचाप शिवम की ओर देखने लगे, फिर धीरे से बोले, शिवम, क्या तुझे कभी नहीं लगा कि तुझ में कुछ अलग है? तेरी माँ की कभी तस्वीर देखी है? तेरे गले की वो ताबीज, वो तिलारा की ही है। शिवम कांप गया। उसने ताबीज निकाली। उसमें एक अजीब सा काले पत्थर का टुकड़ा था जो अब जलने लगा था। बाबा बोले, तू ही है तिलारा का खोया हुआ बेटा। शिवम की सांसें रुक गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तेरा नाम शिवम नहीं, शिवल है। तेरे माता पिता ने तुझे गोद लिया था। असल में तू उसी स्त्री का पुत्र है जिसे सबने जलाया और जिसने सबको श्राप दिया। रात फिर आई। इस बार चांद लाल था, एक रक्त पूर्णिमा। शिवम, अब शिविल, एक गहरे असमंजस में था। क्या वो डायन की मदद करे? क्या वो गांव को बचाए या मां की आत्मा को मुक्ति दे? बाबा बोले, इस श्राप को केवल वही समाप्त कर सकता है जो उसका रक्त है। अगर तू उसे गले लगा ले तो शायद उसकी आत्मा शांत हो जाए। लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, अगर तूने गलती की तो वो तुझे भी अपना बना लेगी। फिर तू शिविल नहीं, श्राप बन जाएगा। आधी रात फिर वही आवाज, मेरा बच्चा कहाँ है तू? मैं थक गई हूं, अकेली हूं। शिविल ने कदम बढ़ाए। वो अब गांव के तालाब के पास खड़ा था जहां तिलारा को जलाया गया था। धुआं उठा, राख की परछाई गाढ़ी हुई और सामने प्रकट हुई वही तिलारा डायन। लेकिन आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। आज वो कमजोर दिख रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तू मेरा है? शिविल ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया। मां, अगर तू मेरी है तो इस रात को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तिलारा कांपती हुई आगे बढ़ी। उसके हाथों से जलती राख गिर रही थी। उसने अपना हाथ शिविल की ओर बढ़ाया। बाबा और गांव वाले दूर से मंत्र पढ़ रहे थे। शिविल ने बिना डरे
उसका हाथ थाम लिया। एक पल को पूरा वातावरण रुक गया। फिर अचानक सभी दिशाओं से आग की लपटें उठीं। शिविल और तिलारा दोनों लपटों में घिर गए। गांव की जमीन कांप उठी, तालाब खून से भर गया और एक तेज चीख पूरे आकाश में गूंजी, मेरा बेटा। अगली सुबह गांव पहली बार शांत था। ना कोई चीख, ना हवा में बदबू, बस एक हल्की सी धूप और मंदिर की घंटी। तालाब के पास बस राख का एक ढेर था, उसके बीच में एक ताबीज जो अब शांत थी। बाबा ने उसे उठाया और कहा, श्राप समाप्त हुआ, मां और पुत्र की आत्मा मुक्त हो गई। गांव वालों ने पहली बार चैन की सांस ली। तालाब के किनारे खड़े बाबा नागदेव की आंखों में संतोष की रेखा थी। गांव वालों ने शांति का अनुभव किया पहली बार। न हवा में राख की गंध, न अजीब सी सिसकियां। महल अब खंडहर बन चुका था, उसकी दीवारें ढह चुकी थीं और खेतों में फिर हल्की रेखाएं खींचने लगीं। शिवम या कहें शिविल की कोई निशानी न रही, पर उसके बलिदान की गाथा हर चौपाल पर कही जाने लगी। बच्चों को रात को सोने से पहले कहा जाता, कभी किसी मासूम औरत को दोजख मत बनाओ, वरना वो तिलारा बन जाएगी। 1 साल बाद ठंडी दिसंबर की रात, ठीक उसी गांव के पास, वही जगह जहां पहले शिवम और जतिन आग सेंकने रुके थे, अब वहां 2 और लड़के बाइक पर आते हैं। यार कितना सन्नाटा है इधर, जरा आग ताप लें। दूर खेतों के किनारे कुछ बुजुर्ग आग जलाए बैठे थे। लड़कों ने बाइक रोकी, मुस्कुराते हुए पास गए। नमस्ते चाचा, ठंड लग रही है, आग ताप लें। एक बुजुर्ग ने इशारे से उन्हें पास बुलाया। अरे बैठो बेटा, ये आग तो सबके लिए है। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने पूछा, चाचा सुना है इस गांव में कभी कोई तिलारा डायन रहती थी जो खून पी जाती थी। सारे बुजुर्ग एकदम चुप हो गए। लड़के हंस पड़े। अरे डरो मत, हम मजाक कर रहे हैं, वो तो कहानी है ना, किसी डायन की आवाज आज भी आती है। एक बुजुर्ग धीरे से बोला, उसका नाम मत लो, हम अब भी उसका नाम नहीं लेते बेटा। क्यों चाचा? एक लड़का बोला, अब तो सालों हो गए होंगे। तभी एक औरत की हंसी, एकदम धीमी, जैसे कोई कान में सांस ले रहा हो। तूने मेरा नाम लिया। लड़कों ने चौंक कर पीछे देखा। कुछ नहीं था, बस धुंध और जलती लकड़ियों की महक। लेकिन बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। एक बुजुर्ग कांपते हुए बोला, अब बच नहीं सकते तुम, नाम ले लिया है, अब वो आएगी। लड़कों ने हंसते हुए कहा, अरे क्या बात करते हैं, डायन तो मर गई थी ना, उसकी आत्मा मुक्ति पा गई थी। चारों ओर से हवा बहने लगी, तेज, गरम और राख जैसी बदबूदार। लकड़ियां अपने आप जलने लगी। एक लड़के ने पीछे देखा और चीख पड़ा। उसके दोस्त की आंखें सफेद हो चुकी थी, गर्दन टेढ़ी, और उसकी पीठ पर कोई बैठा था। जलता चेहरा, उलझे बाल, गालों से बहती राख और वही पीली आंखें। तूने मेरा नाम लिया, वह लड़का चिल्लाया, बचाओ। लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। सभी बुजुर्ग वहां से भाग गए। उसकी सांसें अब भी वैसी ही थीं, भाप जैसी, भारी और जली हुई। वह लड़के की गर्दन पर झुकी और रक्त की पहली बूंद छुई। लड़के की आंखें धीरे धीरे पथरा गईं। कहानी फिर से शुरू हो चुकी है। तिलारा मरी नहीं थी, उसने सिर्फ समय का इंतजार किया था। उसकी आत्मा मुक्ति नहीं, नई पीढ़ी का खून चाहती थी, और जब जब कोई उसका नाम लेता है वो वहां पहुंच जाती है। उसका श्राप खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मौत कभी पूरी नहीं हुई। आपने भी यह कहानी सुनी, तिलारा का नाम लिया, उसकी सच्चाई जानी, तो क्या आपने कभी सोचा यह कहानी आपके कानों तक कैसे पहुंची? क्यों आप इसे अभी पढ़ रहे हैं? कहीं वो आपकी सांसों के बीच तो नहीं? आपके पीछे की खिड़की पर एक साया, कोई झुकी परछाई, कोई धीमे से कहता हुआ, मुझे मत जलाओ। अगर कभी सर्द रात में आग जलती दिखे और कोई तिलारा की बात करे, तो उसका नाम मत लेना, क्योंकि जिस पल आपने उसका नाम लिया वो आपकी तरफ चल पड़ी। उसकी आग अभी बुझी नहीं और उसकी प्यास आज भी अधूरी है।